हेलो स्टूडेंट्स। कुछ नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 4.3 के उन पे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्या है वो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। इट्स यूजिंग को फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो। गौर कीजिएगा जरा सा, जब मैं डिटर्मिनेंट्स को आपको सॉल्व करा रहा था तो मैंने कहा था इसे सॉल्व करने के और भी तरीके हो सकते हैं। उन तरीकों का नंबर अब आपका आ गया है। वहां मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा था क्योंकि जरा माइनर कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट वहां डिस्कस नहीं हुआ था। अब यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर का यूज करते हुए इस डिटर्मिनेंट को निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट को आप उस तरीके से भी सिंपली निकाल सकते हैं जो मैंने आपको बताया है, लेकिन यहां कंडीशन लगा दी गई है कि सेकेंड रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर का यूज करते हुए ही आपको इसे लगाना है। अब जरा ध्यान दें कैसे आप इसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप सेकेंड रो के कोफैक्टर्स को निकाल लीजिए। तो हमको अगर यही है, ये A21 होगा तो इसका कोफैक्टर क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन C21 इज इक्वल टू क्या होगा -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू M21। ओके, अब ध्यान दीजिए, -1 टू द पावर 2 + 1 यानी ये -1 हो जाएगा, 8 पावर है। और M21 क्या होगा, ये इधर से आप इसको गायब करोगे, इधर से इधर, यानी 3823 आएगा। 3823। ओके, अब ये होगा -1 तो ये हो जाएगा 9 - 16, मतलब क्या वैल्यू आपकी आ गई, ये हो जाएगा 7। तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दैट इज इक्वल टू 7। ओके, नेक्स्ट सेकेंड रो के एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो फिर आप क्या निकालोगे, C22 -1 टू द पावर 2 + 2 होगा। ओके, और ये हो जाएगा M22। अब -1 टू द पावर 2 + 2 यानी 4, ये हो जाएगा +1 M22। ये यहां से आप निकालोगे, यहां से 5813 तो 5 × 15 15 - 8 दैट इज इक्वल टू 7। C22 हो गया। ठीक है, अगेन जरा देखो, सेकेंड रो का जो थर्ड एलिमेंट होगा उसके लिए कोफैक्टर C23 होगा, 23 है तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर 2 + 3 M23। ओके, -1 टू द पावर, ये इवन है तो माइनस हो जाएगा, 23 है तो इसके करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को आप हटाओगे तो 5312 आ जाएगा, 5312 मतलब ये हो जाएगा -1 इंटू 10 - 3 यानी ये हो जाएगा 7, दैट इज इक्वल टू -7। ठीक है, अब जरा सा ध्यान दीजिए, सेकेंड रो के एलिमेंट्स आपने निकाला। अब इसका यूज करते हुए जब आप निकालोगे तो एक्चुअली होता क्या है, जैसे हम सेकेंड रो के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यानी क्या हो जाएगा ये A21 तो A21 के साथ इसका कोफैक्टर आप मल्टीप्लाई कर दो, यानी C21 प्लस A22 के साथ C22 प्लस A23 के साथ C23। A21 के जगह हो गया, A21 है 2 इंटू C21 है 7, A22 हो गया 0 तो 0 हो गया तो बात ही खत्म, फिर भी हम लिख देते हैं 7 प्लस A23 है 1 इंटू C23 आ गया -7, यानी अल्टीमेट रिजल्ट आ गया आपका 14 - 7 इज इक्वल टू 7, दैट इज योर आंसर।
तो डिटर्मिनेंट आप किसी भी रो और कॉलम के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, ठीक है। जिस भी रो कॉलम के एलिमेंट्स को लेंगे उसके करस्पॉन्डिंग, जैसे आपने सेकेंड रो के एलिमेंट को लिया 21, तो C21, नेक्स्ट 22 तो C22, 23 इसी तरह से हम चाहते तो ये 11 12 13 तो हम सॉल्व कर चुके हैं। अब वैसे ही अगर यहाँ आप चाहें तो 31 32 और 33 भी कंसीडर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है डिटर्मिनेंट्स आप किसी भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए एक क्वेश्चन और दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4 के थ्रू हम प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे कहा गया है यूजिंग द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम के किसका यूज करेंगे? कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम, ठीक है। अब जरा आइए थर्ड कॉलम पे, ठीक है। तो थर्ड कॉलम में क्या होगा? ये होगा 13 23 33, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करोगे? सबसे पहला काम आप C13 निकालेंगे। ओके, C13, तो सिंपली वही काम -1 टू दी पावर 1 + 3, और ये M13 आप लिखोगे तो -1 टू दी पावर 4 है, इवन पावर है तो 1 ही आएगा। अब देखो जब इसे आप कंसीडर कर रहे हो तो इसके रिस्पेक्ट में रो कॉलम को करेंगे तो 1y 1z 1y 1z इज इक्वल टू z माइनस y C23, ठीक है। ये होगा तो ये होगा -1 टू दी पावर 2 + 3, ठीक है। ये 23 है, -1 टू दी पावर 2 + 3, तो इसके रिस्पेक्ट में रो कॉलम आप हटाएंगे 1x 1z 1x 1z, यानी ये होगा z माइनस x। ओके, फिर C33 निकालोगे तो -1 सॉरी -1 टू दी पावर ये 2 + 3 है भाई, तो इसके आगे माइनस आएगा, गड़बड़ हो गया। ये आपका -1 आएगा, तो -1 इंटू ये होगा, तब होगा z माइनस एक्स, यानी अल्टीमेट कहानी x माइनस जेड आ जाएगी। ओके, 33 पे आइए, -1 टू दी पावर 3 + 3। अब इसके रिस्पेक्ट में आप इसको हटाएंगे तो 1x 1y हो जाएगा, 1x 1y, तो ये इवन हो गया तो y माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो हम यहाँ डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, सेम वही काम, थर्ड रो के एलिमेंट्स हैं, ये कैलकुलेशन z माइनस वाई एक्स माइनस जेड वाई माइनस एक्स करेक्ट कैलकुलेशन है। अब हम डिटर्मिनेंट्स निकाल रहे हैं, मैंने कहा ना किसी रो किसी कॉलम पे, तो ये अगर आप A13 ले रहे हैं तो इसके साथ C13, ठीक है। फिर A23 ले रहे हैं तो इसके साथ C23, और फिर अगर A33 ले रहे हैं तो इसके साथ C33। ओके, अब जरा गौर कीजिए क्या कहानी है। A13 आपका है YZ इंटू Z माइनस वाई प्लस ZX इंटू X माइनस जेड प्लस XY इंटू Y माइनस 6, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे और सोल्यूशन आप निकालेंगे, ठीक है। तो ये जरा सोल्यूशन जब आप क्वेश्चन के टर्म में निकालेंगे तो इसके लिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रेक कर दीजिए, तो ये हो जाएगा YZ स्क्वायर YZ स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस ZX स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस XY स्क्वायर
एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ओके, अब ये तो सारा कैलकुलेशन इशू है, जो कॉन्सेप्चुअल इशू था वो इसी लाइन तक था। ठीक है, अब यहाँ पे जो आंसर आया है वो फैक्टर के फॉर्म में आया है। ठीक है, अब ये फैक्टर के फॉर्म में आंसर लाना है आपको, तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। ये ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर आप कॉमन लेंगे तो कहानी आएगी जेड माइनस वाई। ठीक है, फिर देखिए यहाँ वाई स्क्वायर है और यहाँ वाई स्क्वायर है, तो प्लस वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ भी कहानी आएगी एक्स माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ है और यहाँ है, तो वाई माइनस एक्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इस तरीके से आप यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। ठीक है, फिर आगे की कहानी आप देखें, ये है यहाँ पे जेड माइनस वाई, ये एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे आप वाई, जस्ट वेट, आंसर के फॉर्म में आपको लाना है, तो एक्स, इसे आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, नहीं ये मैंने गलत लिख दिया, इससे इस स्टेप से फैक्टराइजेशन नहीं होगा। अब इसकी पूरी कहानी मैं आपको समझा रहा हूँ, इसका लॉजिक क्या है। ये देखिए, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब ये लॉजिक का पॉइंट है, ये लाइन आपको अगर पहले से क्लियर नहीं है, याद नहीं है, तो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई, फिर आप एक्स कॉमन लीजिए, एक्स, तो एक्स जब कॉमन लेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड। अभी पूरा रीजन मैं आपको समझाता हूँ। फिर आप वाई जेड कॉमन लीजिए, तो वाई जेड कॉमन लेंगे तो कहानी होगी जेड माइनस वाई। एक्चुअली आंसर कोई भी जो होता है वो बेस्ट आंसर होता है कि उसे आप फैक्टराइज फॉर्म में दें, फैक्टर के फॉर्म में आंसर हो, वो बेस्ट आंसर होता है। और यहाँ भी आंसर आपके फैक्टर के फॉर्म में दिया है, तो अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हो तो जेड माइनस वाई हो गया, वाई जेड कॉमन लेते हो तो जेड माइनस वाई हो गया, एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हो तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आएगा, इसमें भी आपको जेड माइनस वाई मिल जाएगा। ओके, तो इसे आप ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू जेड माइनस वाई और प्लस एक्स करेंगे तो वाई प्लस जेड वाई माइनस जेड प्लस वाई जेड इंटू जेड माइनस वाई। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इंटू जेड माइनस वाई, यहां से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो एक्स वाई प्लस जेड और ये हो जाएगा जेड माइनस वाई प्लस वाई जेड और ये हो गया जेड माइनस वाई। ओके, थोड़ा सा मैं इसे देखता हूं, ऊपर हो जाएगा। अब ये देखिए इज इक्वल टू, तो यहां पे जेड माइनस वाई आपका कॉमन हो गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई जेड। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड, अरे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई जेड। ओके, अब यहाँ कुछ छूटा नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ जरा देखो,
अब फिर यहां आपको देखना होगा फिर फैक्टराइज करने के लिए। फैक्टराइज करने के लिए जो कंप्लीट सेटलमेंट आपका बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ये z माइनस वाई ऐसे रहने दो, ठीक है। अब आप क्या करिए, एक्स स्क्वायर भी ऐसे रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर भी ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर अच्छा एक चीज आपकी मिस कर गई है, तभी मैं कहूँ ये क्यों इतना अटपटा आ रहा है, जस्ट ये छूट गया मेरे से। एक्चुअली एडजस्टमेंट है, अगर कहीं भी आपकी आंख मिस करेगी तो ये एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन ये एक्स इंटू वाई प्लस जेड आएगा, यहां मेरे से मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बचा और यहां बचा एक्स इंटू वाई प्लस जेड, और यहां बचा प्लस वाई जेड। तो ये हो गया जेड माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड, ठीक है। देखते हैं थोड़ा और स्पेस हो जाएगा, ऊपर मैं लिख देता हूं इसके बाद, ठीक। अब आप क्या करोगे, यहां से आप पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो x पेयर बनाएंगे तो x माइनस वाई आएगा, और यहां भी आप माइनस जेड पेयर बनाएंगे तो x माइनस वाई आ जाएगा। दो दो टर्म का पेयर बनाएंगे, फर्स्ट टू एंड लास्ट टू, ठीक है। तो ये कहानी आपकी हो गई इज इक्वल टू जेड माइनस वाई इंटू एक्स कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई, माइनस जेड कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, ओके। अब ये हो गया z माइनस वाई, और यहां से x माइनस वाई कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस जेड। तो अल्टीमेट आपका आंसर आया x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। अब यहां से आप माइनस कॉमन ले लो और यहां से माइनस कॉमन ले लो, तो आप ऐसा लिख सकते हैं माइनस वाई माइनस जेड, ओके। और ये x माइनस वाई ऐसे रहने दीजिए, माइनस जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, दैट इज योर आंसर। अब जरा इस क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूं, ठीक है। यहां तक की कहानी में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि थर्ड कॉलम का के एलिमेंट्स का यूज के कोफैक्टर्स का यूज करते हुए आपको इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को इवेल्युएट करना है। तो आपने C13, C23, C13 निकाली और डेल किया, ये फार्मूला आ गया, फार्मूले में आपने वैल्यू ये पुट कर दी, ठीक है। ये तो इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, लेकिन किसी भी, और ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया। एक्चुअली होता क्या है कि किसी भी आंसर का जो रिजल्ट देते हैं उसका सिंपलेस्ट और बेस्ट फॉर्म जो होता है, अगर उसे आप फैक्टर फॉर्म में पॉसिबल है तो फैक्टराइज कर दीजिए। अब यहां आप इसको फैक्टराइज कैसे करोगे, ये आपके लिए प्रॉब्लम है। तो फैक्टराइज करने के कई सारे रूल हैं जो 8th 9th से ही आप पढ़ते आ रहे हो। अब यहां बाई पेयर अप होगा, एक ऐसा सुटेबल, ये 1 2 3 4 5 6, इन 6 एलिमेंट्स में एक ऐसा सुटेबल पेयर आप क्रिएट करें जिससे फैक्टराइजेशन हो जाए। और यहां जो मैंने स्टार लगाया है, अगर ये एग्जाम में आप पहले पढ़ के नहीं, ये सब आप रूल क्लियर है, ये कैलकुलेशन है, इसमें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर इस लाइन को आप एग्जाम में पहले से नहीं पढ़ के गए, आपकी मेमोरी में नहीं है, तो फिर आप यहां क्वेश्चंस को, इस लाइन को आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो यहां जब आप लॉजिक करोगे तो यहां से एक्स स्क्वायर जब कॉमन लिया जाएगा इस टर्म से और इस टर्म से, तो जेड माइनस वाई आ जाएगा, और फिर एक्स कॉमन लिया जाएगा तो वाई स्क्वायर माइनस जेड, और वाई जेड कॉमन लिया जाएगा जेड माइनस वाई। ये एक ऐसी सुटेबल पेयरिंग है जिससे आपको कॉमन मिल जाएगा जेड माइनस वाई।
ये एज इट इज उतार दोगे, यहाँ वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वाई प्लस जेड वाई माइनस जेड हो जाएगा। फिर इन सभी से जेड माइनस वाई, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया गया तो जेड माइनस वाई हो गया। अब इस पूरे टर्म से जेड माइनस वाई आपने कॉमन ले लिया। अब ये लाइन नहीं, ये लाइन तो कोई दिक्कत नहीं। अब अगली लाइन, अब फिर कोई दिक्कत नहीं है, यही लाइन बेसिकली थी। अब यहाँ भी आप इसको ब्रेक कर दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस जेड प्लस दिस हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे। अब एक बार यहाँ फिर पेयरिंग बनेगी, फर्स्ट टू और लास्ट टू टर्म की पेयरिंग करेंगे तो इसमें एक्स माइनस वाई कॉमन हो जाएगा, ठीक। लेकिन आंसर ऐसा सीक्वेंस में बना के दिया एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, तो इसमें से भी माइनस आपने कॉमन ले लिया और इसमें से भी माइनस आपने कॉमन ले लिया और माइनस माइनस प्लस हो गया और बिल्कुल आंसर उस रिक्वायर्ड फॉर्म में आ गया जैसा कि आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसे आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। एक जरा लास्ट क्वेश्चन है, इसे आप वैसे ही कर सकते हैं। तो इसे थोड़ा सा आप देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूं। डेल इज इक्वल टू दिस एंड ए आई जे इज कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, देन द वैल्यू ऑफ दिस। वही है अभी जो फार्मूला मैंने आपको बताया, A11 है तो फिर A11 होना चाहिए, 12 है तो ये 12 होना चाहिए। जहां पे ये जो होगा वही ये भी होगा, मतलब कोई एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम होना चाहिए और उसके करेस्पॉन्डिंग आपके एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो बस कौन सा फार्मूला करेक्ट है, देखो ये 11 है तो 31 आ गया, कोई सवाल ही नहीं उठता। ये 11 है 12 तो 12 के बाद 21 आ गया, कोई सवाल ही नहीं उठता। फिर ये 21 के साथ 11 आ गया, कोई सवाल ही नहीं उठता। A11 A21 A21 सो डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ये सिंपल सा डिटरमिनेंट निकालने के लिए एक फार्मूला है, तो डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.4 आपकी समाप्त हुई। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 4.5 के बारे में डिस्कस करेंगे। एक नया टॉपिक होगा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, उसे आप समझेंगे, ठीक है। काफी मजा आएगा और एक बिल्कुल ही मैथमेटिकल है जिसे आसानी से आप वॉच कर सकते हैं। ओके।